दोस्तों नमस्कार। दरअसल हुआ ये कि रीना अपने मायके धार जब पहुंचती है तो उसके माता पिता अचानक उसे ऐसा देखकर परेशान से हो जाते हैं कि कोई चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, और अचानक बेटा कैसे आना हुआ। तो रीना कहती है कि बस पिताजी पूछिए मत, और घर में अंदर चली जाती है और रोने लग जाती है। माँ उसके पास जाती है, समझती है कि हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। पिताजी भी कहते हैं कि बाद में बात करेंगे, उसे आराम करने दो। शाम होती है, शाम को पिताजी और माँ जो है वो रीना के साथ बैठते हैं और कहते हैं बेटा हुआ क्या। तो रीना कहती है कि पिताजी दरअसल मैं उस दौर की लड़की नहीं हूं जो सब कुछ सहन कर ले। पढ़ी लिखी हूं, आपने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, अपने काबिल बनाया है, और मैं अपने ससुराल में हर वो काम करती हूं जिससे ससुराल वाले खुश रहें। लेकिन मेरी सासू माँ जो है ना, उसे मैं, वो कहते हैं ना कि एक आंख नहीं सुहाती, मतलब मेरे हर काम में उन्हें दिक्कत होती है। अगर मैंने ये बना दिया तो ये क्यों बनाया, इस दिन क्यों बना दिया, इस दिन ये क्यों नहीं बनाया, इसका ध्यान क्यों नहीं रखा, इसको ऐसा क्यों किया, हर बात में पिंच करती रहती है। और मैं इतनी परेशान हो गई हूं पिताजी कि अगर मैं सब कुछ छोड़कर यहां आई हूं तो आप समझ लीजिए कि मैं क्यों आई हूं। अब माता पिता एक दूसरे को देखने लगे और अब क्या कहते भाई, बेटी तो नाराज थी, तो बेटी को उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं, और अगर तुमने कोई डिसीजन लिया गलत तो लिया नहीं होगा, क्योंकि समझदार तो तुम बहुत हो। तो बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, लेकिन अब इसका हल आप कुछ निकालिए, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हूं। रात को छत पर रीना के पिताजी रीना के साथ टहल रहे थे, और तब उन्होंने कहा बेटा अगर बुरा न मानो तो एक रास्ता इसका है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर तुम ये कर सको तो मैं वो हल तुम्हें बताता हूं, लेकिन हां, अगर उस रास्ते पर तुम चल गई तो ये मान कर चलो कि आने वाले 6 महीने में तुम्हारी जिंदगी जो है वो इतनी खुशनुमा हो जाएगी कि तुम कहोगे कि हां पिताजी, तुम्हारे जैसा बाप नहीं। तो कहने लगी क्या करना है। पिताजी ने अपने जेब में हाथ डाला और एक शीशी निकाली, इधर उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। थोड़ा चढ़ाव के पास गए, सीढ़ियों के पास, नीचे देखा माँ तो नहीं, और फिर रीना के पास आकर कहने लगे बेटा इसे छुपा कर रख लेना, ये जहर है और इसका बड़ा ध्यान रखना। रीना अचानक अचरज में आ गई, जहर? पिताजी मैं इसका क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ यह करना है कि जब हर रात तुम्हारी माँ सोती है, सासू माँ, उस वक्त उनके दूध के ग्लास में या जब उन्हें पानी देती हो तो दिन में 2 बूंद ये जहर की उन्हें देते रहना। अचानक मत देना, वरना बड़ा कांड हो जाएगा, और एक दिन वो इस दुनिया से चल बसेगी और किसी को शक भी नहीं होगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। रीना बहुत खुश हुई। अब रीना अपने ससुराल पहुंची और अगले दिन से वो खेल चालू। तो जैसी रात होती, रीना 2 बूंद जहर की अपने सासू माँ के दूध के ग्लास में डालती है, दे देती। सासू माँ जो भी उल्टा सीधा, आड़ा तिरछा जो कहती, जैसा कहती, बुरा भला, रीना चुपचाप सुनने लगी और वो सब करने लगी जो सासू माँ कहती थी। अब ऐसे समय बीतता गया, बॉटल धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन रीना को इस बात की खुशी थी कि ये डांट कब तक है, थोड़े दिन बाद तो सब कुछ अपना ही होने वाला है। अब हुआ ये कि दिन महीनों में बीत गए और महीने बीतने लगे, 2-3 महीने हुए। धीरे धीरे सासू मां को ये लगने लगा कि अब जब से ये मायके से आई है मेरी किसी बात का बुराई नहीं मानती है, मैं जो कहती हूं वो करती है, मैं जो नहीं चाहती हूं वो नहीं करती है। तो सासू मां का बर्ताव जो है वो रीना के प्रति बदलने लगा। रीना भी इसे महसूस करने लगी, और आने वाले 1-2 महीने में स्थिति यह आ गई कि घर में जितनी रीना की उसके पति से नहीं पटती थी, जितनी सासू माँ के उनके पति से नहीं पटती थी, उतनी सास बहू की पटने लगी। दोनों सहेलियों के समान रहने लगी, माँ बेटी के समान रहने लगी, और उनका रिश्ता इतना प्रगाढ़ हो गया कि दोनों के पति ये सोचने लगे कि ये दिन कैसे आ गया। लेकिन अचानक रीना एक टेंशन में भी आ गई, क्योंकि वो न चाहते हुए भी एक ऐसी गलती कर रही थी जिससे वो अपने जीवन में खुद को माफ नहीं कर पाएगी। एक रात सासू माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, उन्हें अस्पताल भर्ती किया जाता है, और रीना तत्काल अपने पिताजी को फोन लगाती है और सारा गुस्सा अपने पिताजी पर कर देती है। वो कहती है अपने पिताजी से कि
पिताजी मैं तो आपकी बेटी थी, आप तो एक समझदार बाप थे। बेटी के कहने में आकर तुमने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। आप मुझे समझा सकते थे कि ये मत करे, ऐसा होता है, और किस घर में पिताजी झगड़े नहीं होते। आपने मेरी खुशी के लिए मुझे कितने बड़े पाप में डाल दिया पिताजी। ये कहकर रीना ने फोन काट दिया। पिताजी अगले दिन रीना के घर पहुंचे। पहले सासू मां की तबीयत के हालचाल लिए और फिर रीना के पास गए। उन्होंने कहा, बेटी क्या अपने पिताजी को पानी नहीं पिलाओगी? रीना कहने लगी, पिताजी मन तो मेरा आपसे बात करने का भी नहीं हो रहा है, आपकी तरफ देखने का भी नहीं हो रहा है, पर चूंकि आप ससुराल में आए हो इसलिए पानी जरूर पूछूंगी। तो रीना के पिताजी ने रीना के रूम में गए और उसे कहने लगे, बेटा इस बात से नाराज हो ना कि जो मैंने जहर दिया था वो असर कर रहा है? तो रीना कहने लगी, जी मुझे इसी बात का गुस्सा है। और उसके पिताजी कहने लगे मुस्कुराते हुए, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है बेटा कि जो जहर मैंने दिया था वो असर कर रहा है। रीना को समझी नहीं, कहने लगी, कहना क्या चाहते हैं? रीना के पिताजी ने कहा, बेटा जो मैंने तुम्हें शीशी दी थी ना उसमें कोई जहर नहीं था, वो एक सादा पानी था। लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि इसको देखते देखते तुम्हारे मन में यह रहे कि एक दिन सासू मां इस दुनिया से चली जाएगी और बस मुझे उतने ही दिन सहन करना है। लेकिन जैसे ही तुमने सहन करना चालू किया, तुम्हारी सासू मां के बर्ताव में भी बदलाव होने लगा और आज तुम दोनों कितनी अच्छी स्थिति में रहती हो। बेटा बेफिक्र रहो, तुम्हारी सासू मां की सिंपल सी तबीयत खराब है जो सही हो जाएगी, इस शीशी में कोई जहर नहीं है। ये कहते हुए रीना के पिताजी ने वो बॉटल रीना से ली और उनके सामने खोलकर पूरी पी गई। तो कहने लगे, ये मात्र पानी था, ये जहर की बोतल नहीं, ये धैर्य की शीशी थी। और उस दिन के बाद से दोस्तों रीना और उसकी सास में दोनों में दोस्ती जैसा रिश्ता होने लगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपके इर्द गिर्द भी या भगवान न करे आपके परिवार में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो जो जहर की शीशी है ना उसे आप भी अपनाइए, क्योंकि वही जहर की शीशी बाद में धैर्य की शीशी बन जाएगी और आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो किसी अपने चाहने वाले को जरूर भेज दीजिएगा जिसका परिवार टूटने की कगार पर है। नमस्कार।